No eye has seen, no ear has heard, no heart has imagined. Brace yourself. Welcome to the revolution. जय मसीह की कलीसिया, एक बार फिर से आज की सुबह मैं आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करती हूँ। आप सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि सप्ताह भर आप परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का दया में, उसके सामर्थ्य में अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। एक सुंदर सा आज का दिन, विश्राम दिन के दिन परमेश्वर ने हमें और आपको जीवित रखा ताकि हम मिल करके परमेश्वर को महिमा दे सके, ताकि हम मिल करके उसकी आराधना कर सके, उसके वचन को सुन सके और उसके नाम की बढ़ाई कर सके। सो मेरे प्रियो, आइए इस वक्त हम अपने आराधना की शुरुआत करेंगे। हम प्रार्थना में जाएंगे कि परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर हमारे हृदय को तैयार करे, परमेश्वर हमारे मनों को तैयार करे कि हम मिल करके परमेश्वर को आराधना दे सके और उसके वचन से जो गुण बात परमेश्वर आज की सुबह हमें सिखाना चाहता है उसे हम अपने जीवन में लागू कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे महान सामर्थी परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर सुबह के लिए प्रभु जी, जो आपने दिखाया। मेरे राजाओं के राजा, यहाँ उपस्थित हर एक लोगों को पिता हम आपके हाथ में समर्पण करते हैं। मेरे सामर्थी परमेश्वर प्रभु, जब इस वक्त प्रभु हम आपकी आराधना करने को आते हैं प्रभु, हम में से हर एक हृदय को प्रभु आप साफ करें, शुद्ध करें और होने पाए पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति, आपका दया प्रभु इस समय इस जगह के लिए हम मांगते हैं प्रभु जी। हम आपके नियंत्रण में प्रभु शुरुआत से लेकर अंत तक प्रभु इस पूरे सभा को हम समर्पण करते हैं परमेश्वर। मेरे राजाओं के राजा, आज का हमारा आराधना करना, आज का हमारा वचन को मनन करना, आज का हमारा प्रार्थना करना आपको ग्रहण योग्य ठहरने पाए पिता। प्रभु हम सबको आपके नियंत्रण में समर्पण करते हैं और इस समय को हम आपके हाथों में समर्पण करते हुए दुआ मांगते हैं यीशु के नाम में, आमेन। सो आइए मेरे प्रियो, आज की सुबह हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। इस समय आइए हम कुछ देर परमेश्वर को धन्यवाद करें। आइए अपने हाथों को उठाए, आंखों को बंद करें। आइए हम आराधना में चलने से पहले आइए हम उसके नाम को ऊंचा करें, धन्यवाद करें। ओ राबारी आंधा राबा शिखेरे आबारी आंधे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओ धन्यवाद। हाँ प्रभु दाऊद जैसा कहता है, प्रभु मेरी आंखों को खोल दे प्रभु, ताकि मैं तेरे अद्भुत कामों को देख पाऊं परमेश्वर। प्रभु आज की सुबह प्रभु हम जब आराधना में जा रहे हैं प्रभु, हाँ पिता हम तुझे याद करते हैं प्रभु, हर एक उपकार के लिए प्रभु जी हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं, ऊंचा करते हैं प्रभु, क्योंकि आप पवित्र है परमेश्वर और आपने आज ये पवित्र दिन दिया है प्रभु, ताकि हम आपके विश्राम में प्रवेश करें, ताकि हम आपकी उपस्थिति में प्रवेश करें और आपके नाम को महिमा करें प्रभु। प्रभु इन गीतों को जब हम गा रहे हैं, पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में वास करें, हम पर कब्जा करें, हमारे जीवन में प्रभु हमें आत्मा से और सच्चाई से आराधना करने में अगुवाई करें। हम यीशु मसीह को महिमा करते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। सो आइए कलीसिया, हम आनंद के साथ इस समय इन गीतों को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और उसके नाम को धन्यवाद कहेंगे। आइए हम ताली बजाते हुए इस गीत को गाएं। Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high
glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Aye, guy, open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, 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 holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, 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 Lord. Holy, holy, holy you are. Holy, holy, holy. I want to see you. आइए हम उस परमेश्वर की आराधना करें जो जिंदा सर्वदा है, जो उस क्रूस को हराकर, उस मृत्यु को हराकर आज सर्वदा के लिए जीवित है। जिंदा सर्वदा है, जिंदा जिंदा हमेशा जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, हमेशा जिंदा है। जिंदा जिंदा हमेशा जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है। जिंदा जिंदा हमेशा जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, हमेशा जिंदा है। जिंदा जिंदा हमेशा जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है। जिंदा कहे, जिंदा जिंदा हमेशा जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, हमेशा जिंदा है। जिंदा जिंदा हमेशा जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है। जीवन से उलझा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे। गम की सब बातें तुम छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ ढूंढो रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए आराधना करें, आइए इस समय ताली बजाते हुए हम आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया यीशु, हालेलुया, हालेलुया। आइए एक जोरदार ताली हम परमेश्वर के लिए इस समय बजाएं, उसके नाम की आइए हम महिमा करें और होठों को खोले और धन्यवाद करें। ओ
बाबा बाबा शिखेरे या बांदेरे या बारे अंदाला बारी अंदारी या बारे। ओ जीवन का जल, होरी या बांदेरे या बांदेरे या बांदेरे। हाँ प्रभु, आपने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए। मेरे पास एक जल है, वो जीवन का जल है, जो एक बार कोई पी लेगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। उसके जीवन के जल की नदियां उसके जीवन में से बहने लगेगा। प्रभु, आज हम प्यासे हैं, हमें भर दीजिए प्रभु आपके जल से। हम तेरा स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा, हम तेरा स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। तू इस जगह पर पूरा कब्जा कर, पूरा कब्जा कर, पूरा कब्जा कर। से तू भर दे, पूरा कब्जा कर। स्वागत पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में आ। सामर्थ से तू भर कब्जा कर। तू जीवन का पानी, सोता जो ना सूखता। तू मेरा सहायक है, पूरा कब्जा कर। कहा प्रभु, जब आप स्वर्ग पे उठा लिए जा रहे थे, देखो मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ता, पर मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो तुम में रहेगा, जो तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाएगा, जो मुझे तेरे करीब आने के लिए सहायता करेगा। प्रभु, आज मुझे इस आत्मा के द्वारा तेरे करीब आने में सहायता कर। ओ जीवन का पानी, जीवन का जो ना सूखता। तू मेरा सहायक है, पूरा कब्जा कर। तू जीवन का पानी, तू जीवन का पानी, सोता जो ना सहायक है, पूरा कब्जा कर। ओ हालेलुया, ओ पूरा कब्जा कर, इस जगह पर कब्जा कर। ओ कब्जा कर मेरे जीवन में, मेरे सहायक
लायक कब्जा कर, पूरा कब्जा कर मेरे जीवन में। ओ जगत की ज्योति तू कब्जा कर, पूरा कब्जा कर। हाँ प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, क्योंकि जब हम पाप ही में थे प्रभु, आपने हमारे लिए अपना प्राण को दे दिया प्रभु। हाँ प्रभु, हम लायक नहीं थे प्रभु, हम योग्य नहीं थे प्रभु, हम उस मृत्यु के प्रभु लायक थे प्रभु, लेकिन आपने हमें अनंत जीवन का अधिकारी बना दिया प्रभु। मैं कैसे आपकी दया का प्रभु धन्यवाद करूं, मैं कैसे प्रभु आपको महिमा करूं प्रभु। ओ कब्जा कर यीशु, यीशु तू जगत का उजाला है, हमको बचाने आया। जब हम अंधेरे में खोए थे, तूने हमको बचाया है। आराधना यीशु, आराधना, आराधना तुझको, आराधना। ये हम इस समय आराधना करें। आराधना मेरे जीवन से यीशु, आराधना, आराधना तुझको, आराधना। आराधना, तूने आसमानों से ऊंचा प्यार किया यीशु। हाँ प्रभु, तूने आसमान से ऊंचा मुझसे प्यार किया प्रभु। तेरा प्यार सागर से गहरा है प्रभु, तेरा प्यार प्रभु कोई नाप नहीं सकता प्रभु। वो क्रूस का मृत्यु प्रभु एक चिन्ह है प्रभु, जहां तेरे प्यार को देख पाते हैं प्रभु। हम उस क्रूस की ओर निहारते हुए तेरी आराधना करते हैं और कहते हैं आराधना, आराधना, आराधना यीशु, आराधना, आराधना हो तेरी, आराधना तुझको, आराधना। आराधना के योग्य और महिमा के योग्य, आसमानों से भी ज्यादा ऊंचा तेरा प्यार यीशु। लॉर्ड प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर, तेरे करीब आते हैं प्रभु इस समय प्रभु जी। प्रभु हम तेरे और करीब आते हैं परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि इस जगह में आपने अपनी उपस्थिति हमें दिया प्रभु, अपनी आत्मा से हमें भरा है प्रभु। पिता, इस घड़ी जब हम आपके वचनों को सुनने के लिए चाहते हैं प्रभु, पिता हमें वो कान दे प्रभु कि आज जो भी बातें आप हमें सिखाना चाहते हैं प्रभु, आज हम सीख पाए और लागू कर आपकी संगति में और भी आगे बढ़ पाए प्रभु। इस आराधना को हम यीशु तेरे चरणों में लाते हैं और इस आराधना को यीशु मसीह के नाम से तुझे सौंपते हैं। आमीन। सो आइए मेरे प्रियो, इस समय हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे
और मैं चाहता हूं कि आप अपने बाइबल, अपने नोटबुक इस समय अपने हाथों में ले लें और हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जाएंगे। इस समय हमने आराधना किया, प्रभु हमारे बीच में है और परमेश्वर चाहता है कि वो हमसे बातें करे, है ना। परमेश्वर चाहता है कि वो हमसे बातें करे। और आइए हम लोग आज के वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, इस घड़ी हम तेरे पास आते हैं, सामर्थी परमेश्वर, और प्रभु जीवन के वचनों को हम सुनने के लिए जब तेरे पास आ रहे हैं पिता, हमें विश्वास के कान दे प्रभु, हमें वो हृदय दे पिता परमेश्वर कि हम आपका जो जीवित वचन है उसको सुने, ग्रहण करें और वचन रूपी बीज जब आज हमारे हृदय में बोया जाएगा प्रभु, होने दे प्रभु वो हमारे जीवन से 100 गुना फल लेकर आने पाए पिता। हम धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया चर्च। सो आइए हम लोग निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 2 वचन 21 को हम पढ़ेंगे। यहाँ वचन लिखता है, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। यहाँ पर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 21 में थियोतीरा की कलीसिया को लिखा गया ये पत्र है, जहाँ परमेश्वर कह रहा है, मैंने उसको मन फिराने का अवसर दिया लेकिन वो मन फिराना नहीं चाहती। आज का जो मेरा विषय है वो विषय का नाम है मन फिराने का अवसर। आज मैं जो विषय से आपको बात करना चाहता हूँ वो है मन फिराने का अवसर। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हम लोग अंत के दिनों के विषय में हम लोग पिछले कुछ सप्ताह से सीख रहे हैं और हम विश्वास करते हैं कि हम अंतिम समय में जी रहे हैं, ना। यीशु मसीह का दूसरा आगमन होने वाला है और हम लोग अंत के भी अंतिम समय में इस समय जी रहे हैं। और हम देखते हैं कि हर एक भविष्यवाणियां पूरी हो रही है। और हम लोग पिछले सप्ताह भी हम लोग देख रहे थे कि बहुत सी भविष्यवाणी जो यीशु मसीह ने अपने दूसरे आगमन के विषय में कहा है, कलीसियाओं में, इस संसार में वो पूरा हो रहा है। और हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह का आना निकट है, क्योंकि हम देखते हैं मत्ती 24 अध्याय और उसका 32 और 33 पद को पढ़े तो वहाँ पर यीशु मसीह कहता है, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह के चेले जब यीशु मसीह के पास आके पूछे, प्रभु बताइए हमें आपका आना कब होगा, ये संसार में आपका दूसरा आगमन कब होगा। तो यीशु मसीह ने उन्हें जवाब देके कहा, ये चिन्ह है ना, पृथ्वी पर महामारी आएगा, काल आएगा, देश देश पर चढ़ाई करेगा, जाति जाति पर चढ़ाई करेगा, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, महंगाई बढ़ेगा और बहुत सी भविष्यवाणी जो बाइबल में यीशु मसीह ने कहा था अंत के दिनों में होगा। और हम देखते हैं 99% से अधिक भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी है। आज बहुत सी भविष्यवाणी जो बाइबल में यीशु मसीह ने पहले से कह दिया था वो आज संसार में घटित हो चुका है। और आज बहुत सी भविष्यवाणी पूरी होने पर है और यीशु मसीह का आना निकट है। यीशु मसीह ने कहा, जब तुम इन बातों को देखो तो जान लेना कि मैं द्वार पर ही हूं। इब्रानियों 10 का 37 में वचन कहता है, क्योंकि अब बहुत थोड़ा समय रह गया है कि जब आने वाला आएगा और देर ना करेगा। यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह दूसरे आगमन में आएगा, वो देर नहीं करेगा, यीशु मसीह कह रहा है। लेकिन क्या कलीसिया आज तैयार है उसके दूसरे आगमन के लिए? यीशु मसीह तो कह रहा है कि मैं अब आऊंगा, मैं अब देर नहीं करूंगा। लेकिन क्या आज हम उस आने वाले की बाट जो रहे हैं? क्या आप यीशु मसीह के आने के लिए तैयार है? क्या आप यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं? आज कलीसिया भूल सा गया है कि यीशु मसीह ने उन्हें एक वादा किया है कि मैं जिस रीति से स्वर्ग पर उठा लिया जा रहा हूं, मैं इसी रीति से तुम्हें लेने वापस आऊंगा। आज कलीसिया किसी और ही चीजों का इंतजार कर, आज कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के आने का इंतजार नहीं कर रहा है, पर कलीसिया आज अपना सैलरी बढ़ने का इंतजार कर रहा है। कलीसिया आज इंतजार कर रहा है कि कोई लड़का मिल जाए, कोई तरक्की हो जाए। और बहुत सारे लोग अपना नौकरी का इंटरव्यू का इंतजार कर रहे हैं, कोई लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। और अगर हम लोग देखें, कुछ दिनों पहले हमारे जो माता और पिता है वो अपने बच्चों के स्कूल खुलने का इंतजार कर रहे थे कि हमारा बच्चा स्कूल चला जाए तो कम से कम घर में 6 घंटे शांति बना रहे, है ना। हम लोग
परमेश्वर का इंतजार करना छोड़कर बाकी सारे चीजों का इंतजार कर रहे हैं। क्या हम सोकर उठने के बाद हम लोग सोचते हैं सुबह कि आज यदि मेरा परमेश्वर आ जाए तो मैं उसके साथ बादलों पे उठा लिया जाऊंगा या नहीं? क्या हम उस घड़ी सोचते हैं कि आज यदि रैप्चर होगा तो क्या मैं छूट जाऊंगा कि मैं परमेश्वर के साथ बादल पर उठा लिया जाऊंगा? क्या हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं? आज कलीसिया भूल सा गया है कि परमेश्वर का आना निकट है। हम लोग देखते हैं कि जब यीशु मसीह गतसमनी में था, यीशु मसीह ने चेलों से कहा तुम यहीं पर रुको, तुम यहां पर जागते रहना, मैं अभी जाकर प्रार्थना करके लौट आऊंगा। और जब यीशु मसीह प्रार्थना कर लौट के आया, हम लोग देखते हैं चेले सो गए थे। चेले निश्चिंत होकर सो गए थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं यीशु मसीह उन्हें उठाकर डांट फटकार कर कहता है क्या तुम मेरे लिए एक पहर भी जाग नहीं पाए? और उसके बाद यीशु मसीह दोबारा प्रार्थना करने के लिए जाता है और वापस आकर देखता है तो चेले और भी गहरी नींद पर सो रहे थे। आज कलीसिया सो रहा है गहरी नींद से, जिससे फर्क नहीं पड़ता कि आज मेरा परमेश्वर बादलों पर दूसरा आगमन होने ही वाला है। आज कलीसिया एक गहरी नींद पर सो रहा है, जहां कलीसिया को याद ही नहीं है कि मेरा परमेश्वर ने मुझे वादा किया है कि वो मुझे लेने बादलों पर वापस आएगा। आज प्रभु बोल रहा है कि जागो, जागो और तैयार रहो कि मेरा आना निकट है। आज कलीसिया आप तैयार हो जाइए, आप आज जाग जाइए। यदि आप सो रहे हैं अपना मसीह जीवन में, आज जाग जाइए। इसीलिए हम इन दिनों में जागते रहो का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का आना निकट है। कलीसिया ऐसा ना हो कि हम भी चेलों की तरह निश्चिंत हो जाए और सो जाए। यीशु मसीह जब दूसरा आगमन आएगा, यीशु मसीह इस बार एक उद्धारकर्ता, एक बालक के रूप में नहीं आएगा, पर यीशु मसीह एक राजा के तौर पर, एक न्यायी के तौर पर यीशु मसीह आएगा और यीशु मसीह न्याय करेगा। यीशु मसीह ने कहा मैं आऊंगा और मेरे पास हर एक के कामों के अनुसार उन्हें पलटा देने के लिए मेरे पास वो कामों के अनुसार प्रतिफल है। यीशु मसीह कह रहा है कि जब मैं आऊंगा मेरे पास हर एक के कामों के अनुसार प्रतिफल है। आज जो हम करते हैं उसका प्रतिफल परमेश्वर आज लेकर आएगा। जब भी यीशु मसीह आएगा बादलों पर, उस प्रतिफल को लेने के लिए क्या आप तैयार है कि नहीं? आज जो भी चीज आप करते हैं आपको उसका प्रतिफल परमेश्वर देगा। आज जो चीज भी आप करते हैं परमेश्वर उसका न्याय भी लेगा। परमेश्वर को आपको लेखा देना पड़ेगा एक एक बातों का जो आज आप करते हैं। जब आप परमेश्वर का आवाज को सुनने से इनकार कर दिया, जब अपना हृदय को आपने परमेश्वर के लिए कठोर कर दिया, आपको उस समय का न्याय देना पड़ेगा परमेश्वर को। उस समय का न्याय परमेश्वर को देना पड़ेगा जब आपने अपने मुख से प्रभु को प्रभु प्रभु करके पुकारा, लेकिन अपना जीवन में प्रभु को प्रभुता नहीं दिया। जिन अशुद्ध चीजों को परमेश्वर ने अलग करने को कहा था, जिन चीजों को परमेश्वर बोला था जिंदगी से निकाल दो, उस चीज को निकाल दो, उस व्यक्ति को निकाल दो, लेकिन आज भी आप उसके साथ में संबंध बनाया हुआ है। आज भी आप उन चीजों के साथ मित्रता किया हुआ है जिन चीजों को परमेश्वर ने कहा छोड़ दो और अपने जीवन से अलग करो। क्या आप उन चीजों का न्याय परमेश्वर को देने के लिए, लेखा देने के लिए तैयार हो गए हैं? परमेश्वर जिन चीजों को बदलने के लिए कहा और जहां पर आप बदल नहीं रहे हैं, परमेश्वर को लेखा देना पड़ेगा, है ना? हम लोग परमेश्वर को स्वीकार करने से कई बार इनकार किया अपना दोस्तों के सामने में, आपको लेखा देना पड़ेगा। पवित्र आत्मा के कार्य के लिए दिल को नहीं खोला, इसके लिए भी आपको लेखा देना पड़ेगा। जब परमेश्वर ने आपको कलीसिया में और संडे के सर्विस में जब परमेश्वर ने आपको कहा कि मन फिराओ, और आपने उस मन फिराओ के प्रचार का उस जवाब को नहीं दिया। आप लोगों को देख रहे थे कि अगर हम उठ जाएंगे मेरे को लोग पापी समझ लेगा, अगर ऑल्टर कॉल में हम आगे आ जाएंगे परमेश्वर मेरे को पापी समझेगा, लोग का नजर में हम गिर जाएंगे। जब आप लोगों के सामने में अपना हृदय को कठोर कर लिया परमेश्वर के लिए, आपको न्याय देना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको मन फिराव का अवसर दिया था। आपको अपने पैसे, अपने समय, अपने फोन का भी लेखा देना पड़ेगा कि आप उस फोन में क्या देख रहा था। क्या आप परमेश्वर का वचन सुन रहा था या कुछ और चीजों को देख रहा था या सुन रहा था? आपको लेखा देना पड़ेगा मेरे प्रियो। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? लेकिन हमारे पास
एक गुड न्यूज है ना। ये न्याय की बातें हैं, ये कठोर शब्द है जो परमेश्वर कलीसिया से इस समय कह रहा है। कलीसिया से कह रहा है कि क्या तुम तैयार हो मेरी दुल्हन, क्या तुम तैयार हो मेरा कलीसिया, क्या तुम तैयार हो, क्योंकि मैं अब एक न्यायी परमेश्वर के तौर पे आऊंगा। मैं अब हर एक के कामों के अनुसार उनको प्रतिफल देने के लिए वापस आऊंगा। क्या कलीसिया आज आप तैयार है? अगर नहीं है, आपके लिए खुशखबरी है कि आज मन फिराव का अवसर है, आज मन फिराव का प्रचार है, आज हम वापस परमेश्वर के पास आ सकते हैं। आइए हम लोग प्रकाशित वाक्य 2:21 में वापस चले। यहाँ पे परमेश्वर अपने वचन में कहता है, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। हम लोग देखते हैं यह कलीसिया के नाम लिखा जा रहा एक पत्र है, और यहाँ परमेश्वर विश्वासियों को, यानी कि कलीसिया में जो लोग रहते हैं उनको पत्र लिख के कह रहा है कि तुमको भी अंत के समय में मन फिराने का जरूरत है। क्योंकि अंत के समय में परमेश्वर जानता था कि कलीसिया में भी लोग, कलीसिया में रहते हुए भी दुनियादारी, संसारिकता में और अलग अलग पापों में, व्यभिचार में और तरह तरह के चीजों में डूब जाएंगे। परमेश्वर जानता था कि अंत के समय में कलीसिया में लोग एक अलग तरह का चरित्र, अपना फेस को अलग दिखाएंगे, लेकिन बाहर जाते ही लोग अपना चेहरा का नकाब उतार लेंगे और संसार में, संसारिकता में खो जाएंगे। परमेश्वर कह रहा है कि यहाँ पे परमेश्वर कहता है 19 पद से अगर पढ़े तो वहां पे परमेश्वर कहता है, तेरा प्रेम, तेरा विश्वास, तेरा सेवा, तेरा धीरज, इन सब बातों को मैं जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे पिछले काम जो अब तुम करते हो उससे बढ़कर है। परमेश्वर कहता है कि अब जो तुम कर रहा है, जो तुम पहले कभी कभी चर्च आता था, अब तुम रेगुलर चर्च आ रहा है। तुम जितना पहले प्रेम नहीं करता था, अब तुम उससे ज्यादा प्रेम करता है। तुम्हारा विश्वास भी बढ़ गया, तुम्हारा सेवा भी बढ़ गया है, तुम्हारा धीरज भी बढ़ गया है। परमेश्वर यहाँ कहता है कि सब अच्छा होने के बावजूद मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कुछ है। परमेश्वर कहता है बहुत सा अच्छा बात आज कलीसिया में तुम्हारा है। आज वीएफसी जमशेदपुर में हो सकता है परमेश्वर भी बोलेगा, इस कलीसिया में आपके बहुत अच्छा चीजें हैं, लेकिन एक चीज का कमी है ना। आज हमारे खिलाफ भी हो सकता है परमेश्वर का कोई शब्द हो। आज हो सकता है आप डिसाइपलिंग करवा रहा है, आज हो सकता है आप LIW का हिस्सा है, आज हो सकता है आप कहता है कि हम रेगुलर चर्च आते हैं, लेकिन परमेश्वर के खिलाफ हो सकता है आपके लिए भी एक शब्द हो। परमेश्वर आपसे भी कहेगा, मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कुछ है। आज कलीसिया क्या चीज है जो आपका खिलाफ में परमेश्वर कह सकता है? आइए परमेश्वर को मौका ना दे, लेकिन मन फिराए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है मन फिराने के लिए। 20 पद को पढ़े तो वहां पे परमेश्वर कहता है, तुमने उसे अनुमति दिया, तुमने उस एजिबेल को अपनी कलीसिया में काम करने का अनुमति को दिया है। तुमने उस एजिबेल को अपनी कलीसिया में काम करने का अनुमति को दिया है। यहां पर कहता है परमेश्वर, मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू इस स्त्री एजिबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है और मेरे दास को व्यभिचार करने और मूरतों के आगे चढ़ाई गई वस्तु खाना सिखाती है और भरमाती है। परमेश्वर कह रहा है यहाँ पे एजिबेल के बारे, अगर उसका इतिहास के बारे अगर आप पढ़ना चाहते हैं, पहला राजा 16 से 21 अध्याय में पढ़ सकते हैं, और दूसरा राजा 9 अध्याय का 3 से लेकर 37 पद तक पढ़ सकते हैं। यहाँ पर परमेश्वर एजिबेल के बारे में कहता है कि एजिबेल एक ऐसी स्त्री थी जिन्होंने परमेश्वर के नबियों को मार डालने का आदेश दिया था कि जो भी परमेश्वर का आराधना करेगा उनको तुम मार डालना, जो बाल देवता की आराधना करेगा उनको तुम छोड़ देना, लेकिन जो परमेश्वर की आराधना करने को इनकार नहीं करेगा उनको तुम नष्ट कर देना। और आज कलीसिया में भी यही हो रहा है। आज कलीसिया में भी लोग मिलावट का सुसमाचार को सुन रहे हैं। आज कलीसियाओं में मिलावट को सिखाया जा रहा है, सत्य वचन का प्रचार नहीं हो रहा है। कलीसिया में भी आज सच्ची आराधना, सही तरीके से आराधना नहीं हो रहा है। झूठा शिक्षा आज कलीसियाओं में प्रवेश कर रहा है। YouTube के माध्यम से ही आज बहुत सा झूठा शिक्षा आपको सुनने को मिलेगा। आज YouTube में बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के विरोध में झूठा प्रचार कर रहे हैं। और कलीसिया आप गंभीर हो जाइए कि क्या बातें हैं जो परमेश्वर की ओर से है और क्या बातें हैं जो कलीसिया और परमेश्वर के वचन के विरोध में है। आज बहुत आसानी से कलीसियाओं में झूठी शिक्षा को
शैतान YouTube के माध्यम से फैला रहा है। और विश्वासी लोग YouTube में जाकर वहां से वो जो झूठा शिक्षा को बटोर रहे हैं। आज कलीसिया, जैसे परमेश्वर ने कहा था प्रतिदिन वो मन्ना को तुम बटोरना, आज कलीसिया प्रतिदिन परमेश्वर का मन्ना को नहीं बटोरता है। आज प्रतिदिन लोग जाकर वचन के पीछे मेहनत नहीं कर रहे हैं, लोगों का बाइबल नहीं खुल रहा है, लोग आज अपना पर्सनल टाइम परमेश्वर को नहीं दे रहा है। बाइबल के जगह लोग आज यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप अलग अलग चीजों को खोलकर बैठ जाता है। आज झूठा ज्ञान आज हमें कलीसियाओं में देखने को मिल जा रहा है। आज झूठा ज्ञान हमें दिखा नहीं रहा है कि हम सही है या गलत। आज जो झूठा ज्ञान है वो हमें दिखा नहीं रहा है कि हम सही है या गलत। आज का जो मेरा विषय है ये झूठा शिक्षा के ऊपर नहीं, पर आज मन फिराने के ऊपर में है। परमेश्वर चाहता है हमें मन फिराव का जब अवसर मिला है हम मन को फिराएं, लेकिन ये झूठा शिक्षा के कारण लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा जिंदगी में कितना पाप है, और लोग अपने आप को धर्मी समझकर परमेश्वर के विरोध का काम कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है मैंने उन्हें मन फिराने का अवसर दिया, लेकिन वो मन फिराना नहीं चाहता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम सही है, उन्हें लगता है कि हम एक भेड़ है। लेकिन परमेश्वर कहता तुम अपना नजर से अपने आप को भेड़ समझ रहा है, लेकिन तुम मेरा नजर से देखो, तुम एक बकरी है, तुम एक बकरी है और बकरी का काम कर रहा है। आज कलीसिया आज परमेश्वर का नजर से, बाइबल के नजर से, जो परमेश्वर आज बाइबल से हमें बात कर रहा है, उस परमेश्वर को आप उसके नजर से अपने जीवन को देखिए। और परमेश्वर चाहता है कि हम मन फिराए, अपना जीवन में मन फिराए। क्योंकि अगर आप बाइबल को देखें, मन फिराने के अवसर के बारे में आज अगर हम देखें तो मन फिराने के बारे में यूहन्ना का भी एक संदेश हुआ करता था। अगर हम पढ़े मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसका 2 पद, यूहन्ना जब यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार कर रहा था, यूहन्ना ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यूहन्ना मन फिराओ का प्रचार कर रहा था। उसके बाद अगर हम लोग पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 17 पद, तो उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हम लोग देखते हैं कि यूहन्ना के प्रचार करने के बाद, मन फिराओ के प्रचार के बाद यीशु मसीह ने भी कहा मन फिराने के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं प्रेरितों के काम में अध्याय 3 में कि वहां पर भी जब पतरस सुसमाचार प्रचार किया तब पतरस ने भी कहा मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। और अभी ये अंतिम दिनों में जब यीशु मसीह स्वर्ग पे उठा लिया गया है, यीशु मसीह स्वर्ग से कलीसिया को कह रहा है कि आपको भी मन फिराने का जरूरत है। कलीसिया आपको मन फिराने का जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। परमेश्वर मन फिराओ के लिए कहता है, और यह पत्र विश्वासी लोगों के लिए है, ये पत्र कलीसिया के लिए है, क्योंकि कलीसिया में अंतिम समय में लोग अपने आप को स्वधार्मिकता में समझेंगे, लोग अपने आप को धर्मी समझेंगे। लेकिन परमेश्वर जानता है, परमेश्वर इसीलिए कलीसियाओं को लिख लिख के कह रहा था। हमने पिछले सप्ताह सुना, परमेश्वर ने कहा कलीसिया को, कलीसिया तुम गुनगुने हो गए हो, तुम ठंडे पड़ गए हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा का आग नहीं। आज हमें अपने कलीसिया को, आज हमें अपने जीवन को परमेश्वर के नजर से देखना है। परमेश्वर कैसे हमें देखता है। आज लोग मन नहीं फिरा रहा है, क्योंकि लोगों को अपना सच्चाई नहीं दिख रहा है। लेकिन वचन कहता है, वचन हमें सत्य को सिखा देता है, वचन हमें सत्य को दिखा देता है। आज कलीसिया सत्य को जानता नहीं है, इसीलिए आज कलीसिया मन नहीं फिरा रहा है। आज लोग मन नहीं फिरा रहे, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि हम सब का सब भेड़ है। आज लोगों को लग रहा है हम सब का सब भेड़ है। आज लोगों को लग रहा है कि हम सब का सब भेड़ है, इसीलिए न्याय के दिन में हम लोग का न्याय नहीं होगा, और वो लोग निश्चिंत है। लेकिन बहुत से लोग उस न्याय के दिन में, जब परमेश्वर न्याय करेगा, बहुत से लोगों को परमेश्वर कह देगा तुम अपने आप को भेड़ समझते थे, तुम अपने आप को भेड़ समझते थे, लेकिन तुम बकरी है। परमेश्वर बोलेगा मेरे सामने से दूर हो जाओ, उस नरक में चले जाओ जहां पर जो जगह को मैंने शैतान और उसकी सेना के लिए तैयार किया है। आज कली से ये शब्द हमारे लिए ना हो, इसीलिए हमें अपने जीवन को जांच लेना है कि हम कहीं भेड़
सोचकर बकरी वाला जीवन तो जी नहीं रहे। कहीं हम अपने आप को भेड़ समझ के बकरी के जैसे परमेश्वर के विरोध में अपने कामों को तो नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर हमें उस दिन, न्याय के दिन, परमेश्वर कह देगा कि तुम बकरी हो, क्योंकि तुम्हें जब मैंने कहा था तुमने हाँ तो किया, लेकिन तुमने अपने आप के अनुसार में अपने जीवन को चलाया। एक बकरी को देखे तो बकरी कभी भी अपने चरवाहे का अनुसार में नहीं चलता, पर बकरी अपने अनुसार में चलता है। लेकिन एक भेड़ अपने चरवाहे का आवाज दूर से ही सुनकर उसे पहचान कर उसके पीछे चलता है। आज हम कैसा चाल चल रहे हैं? आज हम कैसा चाल चल रहे? क्योंकि परमेश्वर जब आएगा, परमेश्वर न्याय करेगा। आज हम आपको एक भविष्यवाणी के बारे में बताना चाहते हैं जो आज के समय में पूरा हो रहा है। एक और भविष्यवाणी को आज हम देखेंगे। हम लोग पिछले कुछ सप्ताहों में अकाल के बारे में देखा और हमने देखा पवित्र आत्मा के अकाल के बारे में। आज हम लोग देखेंगे कि न्याय के बारे में, जिसके बारे में परमेश्वर वर्णन करता है मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय वचन 36 और 37। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। यहां पे परमेश्वर कह रहा है कि उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। उस दिन के विषय में ना तो स्वर्ग के दूत जानते हैं, ना पुत्र यानी कि यीशु मसीह जानता है। लेकिन हम लोग देख रहे थे कि लोग आज झूठी भविष्यवाणी कर रहे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत लोग आज कह रहे हैं कि यीशु मसीह 2025 में आएगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 2022 में यीशु मसीह आ जाएगा। अंतिम समय में बहुत लोग कह रहे थे कि यीशु मसीह 2020 में आएगा। लेकिन बाइबल हमें क्या कहता है कि उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत न पुत्र, सिर्फ पिता जानता है। क्या आज हम खुद को परमेश्वर पिता समझ रहे हैं क्या, कि हमें पता चल गया है कि यीशु मसीह आने वाला है? आज कलीसिया ऐसे झूठे भविष्यवाणी जो लोग करते हैं, लाइक, सब्सक्राइब और अपना व्यूज बढ़ाने के लिए, आप इनके पीछे मत जाए, क्योंकि परमेश्वर कहता है इनका अंत उस नरक की झील है। लेकिन यीशु मसीह यहाँ कहता है कि कोई डेट ना कोई टाइम है जो आज मुझे पता है, लेकिन पिता जानता है कि वो कब आएगा। इसीलिए यीशु मसीह बोला उस समय को, उस परिस्थिति को तुम जान लो कि जब ये भविष्यवाणियां पूरी होगी तब तुम समझ जाना कि मैं द्वार पर हूं। और यीशु मसीह एक चिन्ह को देता है। यीशु मसीह कहता है जैसे नूह के दिन में हुआ करता था वैसे आज के समय में होगा। जैसे नूह के समय में हुआ करता था वैसे आज के समय में होगा। कलीसिया मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या आप जानते हैं नूह के समय में क्या होता था? आइए मैं आपको नूह के समय पर लेकर चलता हूं कि उस समय क्या होता था। उत्पत्ति की किताब अध्याय 6 वचन 1 को पढ़ेंगे। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटी बेटियां उत्पन्न हुई। हम यह देखते हैं कि सबसे पहले नूह के समय में क्या हो रहा था, जनसंख्या बढ़ रहा था। उस समय मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। और अगर हम देखें जो स्कॉलर्स है, जो इतिहास, बाइबल के इतिहास का जो खोजबीन करे, वो लोग कहते हैं कि जब नूह का समय था, जब जल प्रलय आया था, उस समय जब उन्होंने एक अनुमान को लगाया कि कितने लोग पृथ्वी पर हुआ करते थे, उनका कहना है उस समय 7 से 8 अरब लोग उस समय पृथ्वी पर हुआ करते थे। 7 से 8 अरब उस समय पृथ्वी पर हुआ करते थे। 8 अरब के करीब लोग पृथ्वी पर हुआ करते थे। और आपको जानकर हैरानी होगा कि आज का समय में भी हम देखते हैं हमारा कुल जो इस पृथ्वी का जनगणना निकाला जो जाए 7.9, यानी कि हम लोग भी अब 8 अरब के करीब पहुंच चुके हैं। यानी कि नूह के दिन में जैसे जनसंख्या बढ़ रहा था, जितना लेवल तक पहुंच गया था, आज के समय भी ऐसे पहुंच गया है। आज के समय में भी ऐसा पहुंच गया है। उसके बाद अगर 2 पद को पढ़े तो वहां पे लिखा है तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है और उन्होंने जिससे चाहा उससे विवाह कर लिया। हम लोग देखते हैं उस समय लोग विवाह कर रहा था, उस समय विवाह हो रहा था। और यीशु मसीह भी इसी बातों को कहता है, उस समय लोग जैसे खाते पीते थे, विवाह करते थे, अंत के समय ऐसा होगा। आज हम लोग देखते हैं हमारे आसपास में इतने सारे खाने पीने के आजकल अलग अलग आज व्यंजन
लोग बना रहे हैं, खा रहे हैं, है ना, पेटू होते जा रहे हैं, वचन में लिखा है। और अंत के समय में ऐसा होगा। आज हम लोग देखते हैं कि लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, शादी विवाह हो रहा है, और इस 2022 में तो बहुत से शादी विवाह हो रहा है। लेकिन शादी विवाह से भी ज्यादा खतरनाक इन समय में हो रहा है जो समलैंगिक विवाह हो रहा है। आज पुरुष पुरुष से शादी कर रहा है, स्त्री स्त्री से शादी कर रहा है, और इसे एक कानून भी बना दिया जा रहा है। आज सबसे खतरनाक जो कार्य आज मनुष्य जाति परमेश्वर के विरोध में कर रहा है कि वो परमेश्वर के विरोध में इतना चला गया है कि व्यभिचार और तरह तरह के जो पाप, जो परमेश्वर जिन चीजों से घृणा करता है, वो कार्य आज संसार भर में हो रहा है। आज समलैंगिक विवाह हो रहा है, जानवरों से लोग शादी कर रहा है। आज लोग लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा है। लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक फैशन बना दिया, आज आम बात हो गया। यदि आज के समय में आपका कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है, तो आप समाज से अलग है, आप समाज में एक अलग प्राणी के तौर पर देखे जाएंगे। आज के समय में लोग लिविंग रिलेशनशिप को आम बात समझ लिया है। लोग माँ पिताजी से छुप कर शादी कर ले रहा है। आज के समय में ऐसा हो रहा है। और कलीसिया सावधान हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि उस समय पृथ्वी बिगड़ गया था। अगर आप देखें, उस समय परमेश्वर इतना क्रोधित हो गया था कि परमेश्वर कहता है, तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सब के सब को मैं मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताया हूं। परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है कि जितना भी सृष्टि मैंने जो किया था, इतना सुंदर रचना किया था मैंने, 7 दिन में जो इस संसार को बनाया था, वो संसार अब मेरी दृष्टि में बिगड़ गया है। लेकिन उस समय के लोगों को दिख नहीं रहा था कि हम बिगड़ गए हैं। लेकिन परमेश्वर जब लोगों को दिख रहा था, परमेश्वर कहता है पृथ्वी बिगड़ गया है, पृथ्वी पाप से भर गया, वो बिगड़ गया है। आज परमेश्वर आपको और मुझको भी एक नया जन्म दिया। परमेश्वर हमें आत्मा में जन्म दिया। परमेश्वर हमें एक नया जीवन, उद्धार का जीवन, और परमेश्वर प्रेम, आनंद, भलाई और कृपा और हमारे जीवन में इतने सारे अच्छाइयों को डाला। लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है तुम बिगड़ गए हो। परमेश्वर कह रहा है तुम्हें लग रहा है तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें लग रहा है तुम भेड़ हो, लेकिन तुम बकरी हो। परमेश्वर कह रहा है तुम्हें लग रहा है तुम बहुत भलाई करते हो, लेकिन तुम बिगड़ गए हो। आज कलीसिया, हमारे पास वो आंख होना चाहिए कि हम परमेश्वर का नजर से अपना सच्चाई को जाने, देखे, जैसे नूह के समय लोग नहीं देख पा रहे थे, और परमेश्वर ने मन फिराव का अवसर दिया। अगर आप अगर नूह के बारे में पढ़े तो दूसरा नूह के बारे में लिखा गया है, जो पतरस वहां पे नूह के बारे में कहता है कि नूह धर्म का प्रचारक ठहरा, क्योंकि नूह ने अंतिम समय में लोगों को बचाने के लिए उनके बीच में प्रचार किया। लेकिन उस समय भी यही हो रहा था, जैसा प्रकाशित वाक्य 2:21 में हमने पढ़ा। परमेश्वर ने उस समय भी लोगों को मन फिराने का अवसर दिया, लेकिन लोगों ने मन नहीं फिराना चाहा। आज के समय में भी लोग मन नहीं फिराना चाहते हैं। उस समय लोग ठट्टा उड़ा रहा था नूह का कि अरे भाई नूह, क्या तुम इस नाव को बना रहे हो, अंत का समय नहीं है, अभी तो खाने पीने और शादी विवाह करने का समय है। लेकिन मेरे प्रियो, जब उस जल प्रलय को जब लोगों ने देखा, लोग बस छाती पीटते रह गया। और आज भी कलीसिया में यही हो रहा है। आज जब परमेश्वर मन फिराने का अवसर दे रहा है और कलीसिया मन नहीं फिरा रहा है, मेरे प्रियो, जिस दिन यीशु मसीह बादलों पे आएगा और आप उस रैप्चर में, उस पुनरुत्थान में अगर छूट जाएंगे, आप भी उस पृथ्वी के अन्य जातियों की तरह, अन्य लोगों की तरह बस छाती पीटते रह जाएंगे। आप भी परमेश्वर के उस बुलाहट को जो परमेश्वर ने दिया था, आप मन फिराने के अवसर को खो देंगे। आज हमें लग रहा है कि हम मन फिरा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम बिगड़ गए हो, तुम बिगड़ गए हो। हम लोग अपने जीवन में मन नहीं फिराने के कारण अपने जीवन में श्राप को लेकर आ रहे हैं। आपको पता है, आपको क्या पता है? यीशु मसीह ने कहा, मत्ती अध्याय 12 का 43 से 45 को पढ़े तो वहां पे यीशु मसीह कहता है, जब एक व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा निकाला जाता है और वो दुष्ट आत्मा निकल कर अन्य जगहों में सूखे स्थान को खोजती है, और जब नहीं पाती है वह वापस कहती है कि मैं उसी घर में जाऊंगी जहां से मैं निकाली गई हूं, और जाती है और देखती है कि वो जगह बड़ा सजाया है, और वो अपने साथ जाके और भी 7 आत्माओं को लेकर आती है।
और उसकी पहली जो अब की दशा है उसकी पिछली दशा से 7 गुना बुरा हो जाता है। आज कलीसिया हम अगर मन नहीं फिराएंगे हमारा जीवन और भी बुरा हो जाएगा। आज मन फिराने का अवसर है। आज मन फिराव का प्रचार आपके सामने किया जा रहा है, तो आप अपनी गलतियों से आज मन फिराइए, नहीं तो आपका जो आज का दशा आपका पिछला दशा से 7 गुना परमेश्वर कह रहा है कि बुरा हो जाएगा। पिछली दशा से भी बुरी आपकी दशा होने वाली है यदि आप अपने आदतों को ना नहीं कह रहे हैं, अपने गलत चीजों को देखना अभी तक अगर बंद नहीं किया है। परमेश्वर कह रहा है वो गाली देना, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो व्यभिचार का जीवन आज तक अगर आप चला रहे हैं तो आपका दशा बुरा हो जाने वाला है, आपका दशा और भी बुरा होगा। इसीलिए परमेश्वर आज आपको मन फिराने का अवसर दे रहा है। और यदि आज आप मन फिराने का अवसर परमेश्वर दे रहा है, मन को फिरा लीजिए, मन को परमेश्वर की तरफ फिरा लीजिए। अपने कार्यों के प्रति गंभीर हो जाए कि क्या काम आप परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के विरोध में कहीं हम कर तो नहीं रहे। परमेश्वर मन फिराव के लिए एक समय को दिया है और ये समय अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक का ही है। ये सीमित समय है। लोग सोच रहे हैं कि असीमित समय है, हमें बहुत समय मिलेगा कि हम परमेश्वर से मन फिरा सकते हैं, लेकिन मेरे प्रियो आप गलत विचार में जी रहे हैं। परमेश्वर मन फिराव के लिए एक सीमित समय दिया है और वो समय है जब यीशु मसीह का आना होगा। उस दिन तक जब यीशु मसीह आ जाएगा, लोगों का रैप्चर हो जाएगा, उसके बाद दूसरा मौका नहीं है। इसीलिए आज अभी वह समय है कि हम मन फिराए। आज वह समय है, आज मन फिराव का अवसर है। इसीलिए आज समय का लाभ उठाइए, अपने मन को फिरा लीजिए। जैसा पतरस लोगों को पुकार कर कहा, मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटा दिए जाए। आज मैं आपको पुकारना चाहता हूं। आज मैं भी आपसे वही कहना चाहता हूं जो यूहन्ना ने कहा, जो यीशु मसीह ने कहा और जो पतरस ने भी कहा, मन फिराइए और लौट आइए कि परमेश्वर आपका पाप मिटा दे। कलीसिया, यदि आज आप मन फिराना चाहते हैं, आइए इस समय अपने आंख को बंद करें और परमेश्वर के करीब लौट आइए, क्योंकि वो दया करने वाला परमेश्वर कहता है, मैं तेरे पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा, मैं तेरे पापों को पूरब से पश्चिम जितना दूर है इतना दूर कर दूंगा। चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के ही क्यों ना हो, मैं तुम्हारे पाप को हिम के समान सफेद कर दूंगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हम परमेश्वर के करीब चलें। परमपिता परमेश्वर, हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के करीब आते हैं। दयावंत परमेश्वर, हम पर आज दया करिए प्रभु, कि कई बार पिता हम इस संसारिकता में चलते चलते अपने मन को इस संसार की चीजों से मैला गंदा कर देते हैं प्रभु। लेकिन वचन कहता है, मैंने तुम्हें मन फिराने का अवसर दिया, लेकिन तुम मन नहीं फिराना चाहते हैं प्रभु। आज लेकिन हम उस वचन को अपने जीवन में कई बार मन फिराव का समाचार सुन के भी अनसुना किया था प्रभु, लेकिन आज ऐसा नहीं करेंगे। आज प्रभु जब आपने हमें चेतावनी दिया है प्रभु, हम मन को फिराना चाहते हैं। मन को फिराने के लिए हम तेरे पास जब आ रहे हैं पिता, आप हमारे दिल को जांचिए, क्योंकि हम नूह के समान प्रभु, नूह के दिनों के समान उस लोगों के जैसा नहीं बनना चाहते जो लोग अपने जीवन में आपका प्रभु जी वो क्रोध को नहीं देख पा रहा था, आपका वो न्याय को देख नहीं पा रहा था। हाँ प्रभु, हम तो जानते हैं प्रभु कि आपका न्याय आने वाला है। हम तो जानते हैं प्रभु आपका दूसरा आगमन होने वाला है, और इस बार जब तू आएगा तेरे पास हर एक के कामों का प्रतिफल है। पिता, मेरे जीवन में जो भी गलतियां मैंने की है, और प्रभु जो भी प्रार्थना प्रभु, जो लोग आज अपने हृदय को तैयार करके अपने हाथों को उठा के अपने जीवन को पश्चाताप के साथ तुझे सौंप रहा है प्रभु, हम हर एक के जीवन को तेरे चरणों के करीब लेकर आते हैं प्रभु। यदि हमने जानबूझकर या अनजाने में तेरे विरोध, स्वर्ग के विरोध कार्य किया है प्रभु, पवित्र आत्मा के विरोध यदि कार्य किया है, आज हमें क्षमा करे, ताकि हम आज मन फिराव के अवसर को बहुमूल्य समझें और अपने मन को फिराएं। धन्यवाद ईश्वर, सारा आदर सारी महिमा हम तुझे देते हैं। आज के वचन जितने लोग भी सुने हैं, हर एक को आशीषित करिए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो एक सुंदर वचन के लिए कि आज हमने सीखा कि जो मन फिराव का अवसर है अभी, हमें इससे गंवाना नहीं है, हमें इससे चूकना नहीं है, क्योंकि हम और आप जानते हैं मेरे प्रियो कि हम अंतिम समय में जी रहे हैं। सो मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर हम में से हर एक से बात किया है।
और मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन को लेकर के आप अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ेंगे। सो आइए, इस वक्त ये समय होगा दान और दशवांश और MFP का। आप अपने दान दशवांश और MFP को अपने हाथों में रख ले। हम प्रार्थना करेंगे कि ये दान दशवांश और MFP परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, उसके राज्य को आगे लेकर के जाने के लिए काम आने पाए। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। जब हम परमेश्वर के सम्मुख में दान को लेकर के आए तो हम खुशी और हर्ष के साथ हमें आना है, ताकि परमेश्वर उस दान पर आशीष करे। सो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपकी बढ़ाई करते पिता। प्रभु जी इस समय प्रभु जी इन सभी के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जो अपने घटी और बढ़ती में से पिता परमेश्वर आपके राज्य के लिए देने के लिए प्रभु इकट्ठा किए हैं। प्रभु ये दान दशवांश और MFP आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाए। प्रभु जी आपका राज्य बढ़े पिता परमेश्वर, आप महिमा पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हर एक देने वाले हाथों को प्रभु जी आप आशीष करना पिता परमेश्वर। प्रभु जी उनके खत्तों को भरा पूरा रखना पिता परमेश्वर, उनको बहुतायत की आशीष करना पिता परमेश्वर। प्रभु जी हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और ये दान दशवांश और MFP आपके राज्य में इस्तेमाल किया जाए। प्रभु आपको महिमा देते हैं, मांगते इस दुआ को यीशु के नाम में, आमीन। सो मेरे प्रियो, इस वक्त जो स्क्रीन में आपका नंबर आ रहा है, आप चाहे तो दान और दशवांश आप इस नंबर पर भी भेज सकते हैं। और अगर आप परमेश्वर के वचन में बढ़ना चाहते हैं, अगर परमेश्वर की शिक्षा में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप इस स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। तो ये समय है कि हम अपने सभा का अंत करें। सो मैं विश्वास करती हूँ कि आप परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की दया में पूरे सप्ताह भर परमेश्वर की सुरक्षा में रहेंगे। सो परमेश्वर आप सबको आशीष करे। जय मसीह की।